10 मई 2026 हैदराबाद में मोदी जी ने एक भाषण दिया एंड उसमें जनता से कुछ अपील भी की। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। ये सारी बातें 10 मई 2026 को मोदी जी ने हैदराबाद में कही। इससे लोगों को लग रहा होगा कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले मोदी जी ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया। उनके हिसाब से देश में सब चंगा सी। अगर इलेक्शन से पहले मोदी जी आकर ये सब बोल देते जो वहाँ पे बोला है, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता एंड वो अपनी सरकार नहीं बना पाते। ये सब राजनीति का ही खेल है जिसमें अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कराया जा सकता है। कुछ ऐसे बातें नहीं की जा सकती जिससे जनता भड़के एंड उनका वोट कटे। हालांकि एलपीजी सिलेंडर जो है वो 30 से 40 रुपए महंगा हुआ था, लेकिन पेट्रोल में कोई भी दाम नहीं बढ़ा, पेट्रोल वहीं का वहीं रहा। एंड फिर जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद 10 मई को हैदराबाद में मोदी जी ने ये वाला बयान दे दिया। एंड इलेक्शन के अगले दिन ही कमर्शियल सिलेंडर पर 900 रुपए बढ़े हैं, क्योंकि बंगाल में उनकी सरकार बन चुकी थी। केंद्रीय पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीधा एंड साफ साफ बोला है, विधानसभा चुनाव के कारण सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करी, जिससे तेल कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि हमारे भारत की तेल कंपनियां हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं, लेकिन इलेक्शन के कारण कोई भी कीमत हमने नहीं बढ़ाई, क्योंकि सरकार का दबाव था, इसलिए कोई भी कीमतों में बढ़ावा नहीं मिला। अब तक तेल कंपनियां 1,98,000 करोड़ का अंडर रिकवरी तक पहुंच गई हैं। अब यहाँ पे देखो कि तेल कंपनियां इतना बड़ा घाटा रोजाना झेल रही हैं, तो वो एक ना एक दिन वसूलेंगी, क्योंकि अंडर रिकवरी 1,98,000 हो चुका है। जब वो वसूलेंगी तो सीधा सीधा हमारे पेट्रोल, हमारी जेब एंड हमारे घर खर्च पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पेट्रोल अभी 94.34 है। जब ये कंपनियां पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस बढ़ाएंगी तो सीधा सीधा 12 से 15 रुपए बढ़ाएंगी पर लीटर, और एलपीजी घरेलू सिलेंडर भी 1100 रुपए तक का जा सकता है। इतनी महंगाई आ सकती है। इसीलिए मोदी जी ने ये सब भाषण दिया कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। अब पूरा खेल समझो, पेट्रोल डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो हमारा खाना महंगा, क्योंकि खाना हमारे ट्रांसपोर्ट से ही होके आता है। अगर खाना महंगा तो हमारी सीधा जेब पे असर। इतना हम पैसा कमाते नहीं है जिससे हम ये सारी चीजों की पूर्ति कर सके। एंड सिलेंडर भी अब हमें 45 दिन या 30 दिन बाद मिल रहा है, जो हमें महीने में एक बार मिलता था, अब वो 45 दिन बाद मिल रहा है। तो हम 15 दिन का क्या करें? 15 दिन हम खाना कैसे बनाएं? अगर दोस्तों महंगाई आ गई तो कहीं हमारा हाल पाकिस्तान जैसा ना हो जाए। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। अगर आप घूमने के लिए या फिर ट्रेवल करने के लिए बाहर विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे मत जाइए। 1 साल तक उस
यात्रा को अवॉइड करिए। अगर जरूरी काम है जो आपके बिना नहीं हो सकता है तो आप जा सकते हैं। मोदी जी ने ट्रैवल करने को क्यों मना किया? मोदी जी ने ट्रैवल करने को इसलिए मना किया क्योंकि जब हम बाहर देशों में जाते हैं तो अपना पैसा हम डॉलर में एक्सचेंज करते हैं, फिर डॉलर से हम उस देश में घूमने के लिए जाते हैं, जिससे हमारा पैसा बाहरी देशों में खर्च होता है एंड उससे हमारी जीडीपी एंड इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। मैं इंडियन रुपया हूँ रे, मुझे विदेशों में खर्च करेगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा रे। इसीलिए विदेश यात्रा का मना किया है। अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, खूब जाओ। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि खाने वाले तेल का मना क्यों किया है, जबकि सरसों का तेल हम खुद ही उगाते हैं। जो हमारी जरूरत का तेल है वो हमें भारत से ही मिल जाता है, तो हम बाहर देशों से क्यों लेते हैं? या फिर हम कौन सा तेल है जो हम बाहर देशों से इम्पोर्ट करते हैं, जिसका हमें मोदी जी ने 10% कम करने का मना किया है? तो गाइस, कुछ तेल हैं, कुछ ऑयल्स हैं जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में कौन कौन से तेल उगाए जाते हैं। भारत में 4 तेल उगाए जाते हैं। सबसे पहला सरसों का तेल, दूसरा तिल का तेल, तीसरा नारियल का तेल एंड चौथा है हमारा मूंगफली तेल। ये 4 तेल हम भारत में ही उगाते हैं। अब जो तेल हम नहीं उगाते हैं वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, जैसे पाम ऑयल। पाम ऑयल भारत में सबसे ज्यादा इम्पोर्ट किया जाता है क्योंकि इसमें नमकीन, बिस्कुट एंड पैकेट वाला फूड, होटल और ढाबों पर ही तेल इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है एंड ये तेल इंडोनेशिया एंड मलेशिया से मंगाया जाता है। नंबर 2 सोयाबीन तेल एंड नंबर 3 है सूरजमुखी तेल। ये सब तेल भारत विदेशों से इम्पोर्ट करता है एंड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो डॉलर में होता है। अगर हम अपनी विदेश करेंसी यानी कि फॉरेन करेंसी को हम बाहर खर्च कर देंगे तो हमें डॉलर और खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर हो चुका है महंगा, हमारा रुपया हो चुका है कमजोर। अगर हम डॉलर खरीदेंगे तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर हूँ, डॉलर की पीएंग बोलेगी, जितना तुम दूसरे लोग मुझे खरीदोगे मैं अमेरिका का उतना ज्यादा प्रॉफिट दूंगा। महंगा हो चुका है, हमारा रुपया हो चुका है कमजोर, तो इससे भी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मोदी जी ने मना किया है कि आप 10% कम यूज करें, जितना आप खाते हैं तेल उससे 10% कम यूज करें, जिससे हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2021 के बाद भारत में सोने की जो महंगाई बढ़ी है वो एकदम ऐसे गई है, हाई लेवल पे सोने को खरीदा गया है, क्योंकि सोना जो है वो चीन, रूस एंड भारत बहुत ही तेजी से खरीद रहा था। अब सवाल उठता है कि इन 3 देशों ने सोना क्यों खरीदा? तो इसका आंसर ये है कि जिसके पास जितना ज्यादा सोना होता है उसकी करेंसी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। अभी के समय अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है, तो वो जितने चाहे उतने डॉलर छाप सकता है एंड वो पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर सकता है एंड अपनी इकोनॉमी को और भी बूस्ट कर सकता है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, जब जिसके पास जितना ज्यादा सोना होता है उसकी करेंसी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है, तो मोदी जी ने सोना खरीदने से क्यों मना किया? वो इसलिए मना किया क्योंकि जब भारत सोना खरीदता है तो उसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है एंड डॉलर अभी बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है, जिससे हमारी फॉरेन करेंसी खत्म हो रही है। तो भारत अब ये नहीं चाहता है कि हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाए। मोदी जी तो ये चाहते हैं कि भारत का पैसा बाहर ना जाए। आप बाहर से गोल्ड ना खरीद कर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो, जिससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा एंड वो पैसा भारत की इकोनॉमी में शामिल होगा, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सोना खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं? वो सब अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद।